महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर कॅम्प 2 नेहरू चौक परिसरात असलेल्या श्रीहरी कॉम्प्लेक्स इमारत धोकादायक असल्याने महापालिकेने जमीनदोस्त केली आहे। ही इमारत नगरसेवक राजेश वधारिया यांनी प्रशासनावर दबाव आणून तोडली आहे। राजेश वधारिया हा मौत का सौदागर असल्याची जहरी टीका टीओके प्रवक्ता कमलेश निकम यांनी केली। पर आज बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा कल आयोजन है और मोर्चे का नेतृत्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नगरसेवक राजेश वधारिया जो खुद मोर्चे में सहभागी वहाँ पर रहने वाले हैं और श्रीहरी कॉम्प्लेक्स जो तोड़ी गई है, श्रीहरी कॉम्प्लेक्स की जो श्रीहरी कॉम्प्लेक्स में जो दुकानदार थे उन्होंने खुद आकर नाम लिया है कि नगरसेवक राजेश वधारिया किस तरीके से दबाव तंत्र करके प्रशासन के ऊपर बिल्डिंग तोड़ने का काम किया है। एक तरफ शहर वासियों को बसाने के लिए मोर्चा निकालते हैं उनका नगरसेवक मौत का सौदागर बनकर शहर के आम नागरिकों को अपना मालिकाना हक जताना चाहता है। ये वही राजेश वधारिया है जो पहले भी प्रक्रिया जब आदरणीय ज्योति कलानी के प्रयासों से उल्लासनगर में रेगुलाइजेशन की जब प्रक्रिया चालू हुई थी और कुछ दिन बाकी थे, कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक कैंप रखा था अपने वार्ड में और उस कैंप में नकली आर्किटेक्टों की साइन करके उस एफआईआर विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में हुई थी। उस विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के एफआईआर में भी राजेश वधारिया जी का नाम था और यहाँ पर भी श्रीहरी कॉम्प्लेक्स के जो लोग हैं वो बद्दुआ दे रहे हैं उस नगरसेवक को। कहाँ नहीं तो कहाँ पर ये क्वेश्चन चिन्ह है कि एक तरफ महानगर पालिका पर मोर्चा निकालते हो और दूसरी तरफ राजेश वधारिया मौत का सौदागर बनकर शहर के व्यापारियों को लूटना चाहता है। ऐसे नगरसेवकों को उल्लासनगर के आने वाले मनपा चुनाव के अंदर तो लोग दिखाएंगे ही, पर जो कल मोर्चा निकालते हैं वो बड़ी नौटंकी के साथ में वो वहाँ पर रहेगा, क्योंकि राजेश वधारिया के साथ में उल्लासनगर की बहुत बड़ी बिल्डर लॉबी जुड़ी हुई है। आप सभी लोगों को पता है कि कौन बिल्डर लॉबी उनके साथ में जुड़ी हुई है। और जब कल वहाँ पर पत्रकार पहुँचे थे तो पत्रकारों ने भी लोगों ने रो रो कर कहा कि राजेश वधारिया हमारी ज़मीन हड़पना चाहता है। ऐसे मौत का सौदागर कल मोर्चा लेकर महानगर पालिका पर आ रहा है, तो ऐसे लोग क्या न्याय दिला पाएंगे शहरवासियों को। महाविकास आघाड़ी ने आज न्याय देने का काम किया है। तर याविषयी राजेश वधारिया यांनीही प्रत्युत्तर दिलं आहे। श्रीहरी कॉम्प्लेक्स ही इमारत C1 यादीमधील धोकादायक इमारत होती। त्यांना असं वाटत असेल मी इमारत तोडली तर ते सत्तेत बसले आहे, त्यांनी वाचवली पाहिजे होती। कमलेश निकम हा गुन्हेगार असून त्याच्यावर अनेक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहेत। टीओके पक्षात पुन्हा येण्यासाठी माझ्यावर बेबुनियाद आरोप करत असल्याचे नगरसेवक राजेश वधारिया यांनी स्पष्ट केले आहे। देखिए, श्रीहरी कॉम्प्लेक्स C1 कैटेगरी की धोखादायक बिल्डिंग थी, ऐसा PWD की रिपोर्ट में वार्ड ऑफिसर को बताया गया है। उस हिसाब से उल्लासनगर महानगर पालिका ने कार्रवाई की है। उनका मेरे ऊपर आरोप है कि मेरे कहने के ऊपर वो बिल्डिंग तोड़ी गई, तो वो खुद सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके वहाँ पर चेयरमैन्स हैं, महापौर उनका है, तो वो प्रशासन को कहकर उसे रुकवा सकते थे, तो रुकवाया क्यों नहीं है उस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए। साथ में अनिल तलरेजा ने 14 जून 2021 को उल्लासनगर कोर्ट में एक मैटर दाखिल करके ये तोड़क कार्रवाई ना हो, ये पहले से ही तोड़क कार्रवाई निश्चित थी, उनको मालूम था, उनको कई बार नोटिसेस महानगर पालिका के द्वारा मिली हुई थी और 14 जून को उन्होंने केस फाइल किया है और जो केस अभी तक उनका महानगर पालिका के विरुद्ध पेंडिंग है। और डिमोलिशन जो है वो महानगर पालिका कर रही है और महानगर पालिका के रिकॉर्ड के हिसाब से C1 कैटेगरी की बिल्डिंग है और जो ढोलकिया की रिपोर्ट है वो अपूर्ण है, कंक्लूसिव नहीं है, आर्धी बात है और रिपेयरिंग भी बंद कर दी थी। कई महीनों से उस मार्केट का लाइट कट कर दिया गया था और जिसमें सभी दुकान और गोडाउन्स बंद पड़े थे। ऐसी जानकारी आज स्टैंडिंग कमेटी हॉल में हेड ऑफ सेक्शन की मीटिंग में मुझे
प्रियंका राजपूत जो डीएमसी है उन्होंने बताया। ऐसा कुछ आरोप उनका है? मेरा कोई भी इंटरेस्ट उस ज़मीन में नहीं है, ना ही मैं ख़रीदना चाहता हूँ, ना ही मैं इस तरह के कभी कार्य में संलग्न रहा हूँ। रही कमलेश निक्कम की बात, वो उसके ऊपर खुद विट्ठलवाड़ी और सेंट्रल पुलिस स्टेशन में 5 गंभीर मामले दर्ज हैं, उसमें वो आरोपी है। और जिस मामले की वो बात कर रहा है, जिसमें मेरे लिए 167 दाखिल हो गया है कोर्ट में, जिसमें विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन ने मेरे विरुद्ध कोई भी साक्ष्य न होने का ऐसा सबूत वहाँ पर दिया है, ऐसा लिख के दिया है। और टीओके ने जो लिस्ट आर्किटेक्ट की दाखिल की है, जिसमें आर्किटेक्ट दुर्गा प्रसाद राय को आरोपी बनाया गया है, उसी टीओके के लिस्ट में दुर्गा प्रसाद राय का भी नाम है। तो ये दुर्गा प्रसाद राय टीओके से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि मैं सभापति बना और आमदार के चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया और कुमार आलानी की जीत दिलाई, उस बात से नाराज़ होकर उन्होंने मेरे खिलाफ़ कई पहले भी षड्यंत्र किए हैं, जिसमें से ये विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन का जो एफआईआर है वो एक है। और एफआईआर में मेरा नाम उन्होंने ज़बरदस्ती डलवाया। खुद पूरी रात को कमलेश निकम वहाँ बैठा रहा कि किसी भी हालत में उसका मेरा नाम उसमें आना चाहिए। और सुबह को 5 बजे तक वो वहाँ पर था, विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन पे बैठ के उसने ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के मेरा नाम उसमें डलवाया था। मौत की सौदा करा ऐसे भी उसने कहा है। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिल्डर भी हूँ, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी है मेरी, और भी कई बिजनेसेस हैं। कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हूँ। और मैंने आज तक 1 इंच ज़मीन किसी की ना हड़पी है, ना सरकारी ज़मीन ही ग्रैब की है। तो जो व्यक्ति के ऊपर 5 गंभीर गुनाह विट्ठलवाड़ी और सेंट्रल पुलिस स्टेशन पे दर्ज हैं, वो मुझे क्या मौत का सौदागर बता रहा है? वो खुद उसमें आरोपी है। आज तक मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस स्टेशन पे एक एनसी तक दर्ज नहीं है। मेरा वाइट कॉलर होते हुए और कमलेश निकम बार बार मेरे पास आता था कि तुम वापस टीओके में आ जाओ, ऐसा उसका मेरे को हमेशा रिक्वेस्ट रहता था। जो बात पूरी न होने के वजह से आज मैं मौत का सौदागर बन गया उनके नज़र में। जब भी मैं टीओके में था तभी सीनियर मोस्ट नगर सेवक था, महापौर को या आमदार को मेरी सलाह की ज़रूरत पड़ती थी, और आज वो मुझे मौत का सौदागर कह रहे हैं। ये सब राजनीति है और वापस टीओके में आने का दबाव है। ये दबाव तंत्र में मैं झुकने वाला नहीं हूँ, ना ही उनके किसी बात के ऊपर मैं घबराने वाला हूँ। मैं संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ और आज जिस मुकाम पर मैं आया हूँ, संघर्ष करके यहाँ तक आया हूँ। मैं एक व्यापारी परिवार से हूँ। मैं ही एक अकेला व्यक्ति हूँ जो मेरे परिवार से राजनीति में आया, सोशल वर्क करते हुए यहाँ तक आया। मैंने अभी जो समितियों के चुनाव हुए उसमें उनके एक नगर सेवक को कन्विंस किया कि वो भाजपा में आए
वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि जो आज तक टीओके का कोई नगर सेवक फूटा नहीं था, तो वो भी मैंने उनको नगर सेवक उनका तोड़ के बता दिया कि आपके नगर सेवक भी टूट सकते हैं। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.